देने के लिए। और बढ़ते आगे, ईरान से बड़ी खबर है दर्शकों। ईरान की इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी है, नेतन्याहू को जहन्नुम भेज देंगे। ईरान कह रहा है हॉर्मुज नाकाबंदी पर बड़ा पश्चिम एशिया का पूरा तनाव। ईरान कह रहा है दबाव जारी रहा तो हमेशा होगा बड़ा टकराव। अमेरिका इजराइल गठजोड़ पर ईरान का सीधा अटैक है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड पर पहुंचता नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को लेकर बेहद कड़ा रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है। उसके खिलाफ आर्थिक और सामरिक दबाव जारी रहा तो क्षेत्र में गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख मोहसिन रजाई ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तीखी टिप्पणी की है और संकेत दिया है कि तेहरान अब पीछे हटने के मूड में तो नहीं है। कुल मिलाकर तेहरान पीछे नहीं हट रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच में तनाव लगातार चरम पर बना हुआ है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। अब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जलमार्ग को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं, जिनमें क्षेत्रीय संघर्षों का अंत है, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत है और उसके बंदरगाहों पर दबाव खत्म करना शामिल है। तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को यहां पर ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर आप आए हमारे क्षेत्र में तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर, ये पहली बार तो ईरान की चेतावनी नहीं है और इसको कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करते नजर आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं और केवल इजराइल में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिस तरीके से मोसाद मशहूर है। अब ईरान का खूनी इंतजाम, देखने वाली बात होगी ईरान के इस चुनौती से क्या फर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पड़ता है और बेंजामिन नेतन्याहू को पड़ता है। और देखिए, ये जो आवाजें आपको सुना रहे हैं, ये जंग की आवाजें हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में। अमेरिका इजराइल ने साफ तौर पर अब एक मत जाहिर किया है। सबसे बड़ी बात है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ईरान अपना आधिपत्य जो है वो हॉर्मुज से खोता जा रहा है। आज हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर हमने आपको बताई थी कि हॉर्मुज पर ईरान का आधिपत्य खत्म हो रहा है। ईरान इससे भी बौखलाहट में है और ये जो क्षेत्र है इस पर अमेरिका अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है। नेतन्याहू पर रेजाई का तीखा बयान। मोहसिन रेजाई ने नेतन्याहू को घेरा है। नेतन्याहू को साफ कहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में एंटर करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस पर क्या कुछ कहते हैं। प्रतिबंध हटाने पर भी जोर है कि आपने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जितने भी बैन्स लगाए हैं, यानी कि बैन किया है, प्रतिबंध लगाए हैं, उसको ठीक कीजिए। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दुनिया की नजर अगली कूटनीतिक चाल पर है कि आखिर क्या होगा अगला सिचुएशन। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या रिएक्ट इन दोनों देशों की तरफ से होता है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से, क्योंकि अभी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ईरान खत्म कर रहा है, प्रॉक्सीज को खत्म करने की यहाँ अमेरिका खत्म कर रहा है और जिस तरीके से तेहरान की हुंकार है, अब इजराइल से आर पार की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ईरान का खूनी इंतकाम नेतन्याहू पर ईरान ने, और अब जिस तरीके से इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश है। लेबनान पर लगातार इजराइल का प्रहार है, इसको लेकर ईरान ने आपत्ति जताई थी। दुनिया की नजर अगली कूटनीतिक दर्शकों चाल पर है। पश्चिम एशिया क्या ठिकाने पर आने वाला है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से पूरे दुनिया भर में तनाव का जो माहौल है वो गरमा गया है। तनाव चरम पर है, जंग चरम पर है और जंग में केवल मासूम लोगों की जाने जा रही है और तमाम तरीके से लीडर्स का हल्ला बोल है। हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर फिर से ईरान की ठन गई है। ईरान ने कहा है अब सीधे चेतावनी मेरी बेंजामिन नेतन्याहू को है, प्रतिबंध हटाइए। जितने भी आपने बैन लगाए हैं, जितनी भी कोशिश की है हम सबको दबाने की, ईरान आखिर वो देश है जो दबता नहीं है। अमेरिका से भी उसने घुटने नहीं टेके और यही वजह है कि ईरान जंग में अब भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ईरान जंग से पीछे हट गया है, क्योंकि कई बार देशों के बीच में होता है कि एक देश जो है वो अपना निर्णय लेता है कि मुझे अपने तमाम आर्थिक दबाव को ठीक करना है और कूटनीति को आगे बढ़ाना है, लेकिन ईरान ऐसा देश है जो अपने बर्बादी के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुक रहा है और ना तैयार है। क्षेत्रीय संघर्ष करने की मांग ईरान ने दोहराई है। मोहसिन रजाई ने साफ कहा है कि प्रतिबंध हटाना पड़ेगा, क्षेत्रीय संघर्ष को कम करना पड़ेगा। इस बार
निशाने पर नेतन्याहू। तेल और समुद्री व्यापार पर नजर बनाए रखना होगा। पश्चिम एशिया में तनाव चरम सीमा पर। तेल और समुद्री व्यापार पर फोकस रखने की बात कही गई है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के संकेत हैं। बंदरगाहों पर दबाव खत्म करना इसमें शामिल है कि जितने भी बंदरगाह हैं उस पर आधिपत्य को कम करना होगा। अमेरिका और इजरायल को ईरान की ये चेतावनी। नेतन्याहू पर रजाई का ये तीखा हमला। हॉर्मुज नाकाबंदी विवाद फिर से सुर्खियों पर। तेहरान की हुंकार, अब इजरायल चार पर। प्रतिबंध हटाने पर जोर है। आर्थिक प्रतिबंधों में राहत है। उसके बंदरगाहों पर दबाव खत्म करना शामिल है। यानी कि ईरान पर जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए उसको भी खत्म करे अमेरिका और इजरायल, और बंदरगाहों पर जो प्रेशर बनाकर रखा हुआ है दोनों देशों ने उसको भी खत्म करना शामिल है। क्षेत्रीय संघर्ष को खत्म करने की हिदायत ईरान दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्षेत्रीय संघर्ष खत्म होता है दर्शकों की और बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो आसार बढ़ने के ही नजर आ रहे हैं, खत्म होने का तो नाम नहीं ले रहे हैं ये तमाम देश। यूक्रेन रशिया को देख लीजिए, अमेरिका ईरान को देख लीजिए, लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज नाकेबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेहरान की हुंकार है। अब देखना होगा ईरान का खूनी इंतकाम तो खैर सामने आ चुका है। नेतन्याहू इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये वही नेतन्याहू है जो एआई वीडियोस के द्वारा, फर्जी वीडियो के द्वारा ईरान को चकमा भी देते हैं और दबदबा कायम रखते हैं। है नेतन्याहू निशाने पर हैं। अब देखने वाली बात होगी नेतन्याहू इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वही नेतन्याहू हैं जो तमाम तरीके से ईरान को चकमा देने में हमेशा से कामयाब रहे हैं। भावना सिसोदिया इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी है मेरी संवाददाता। भावना, ये बताइए, ईरान की तो सीधी धमकी है इस बार, और धमकी किसी और को नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू को है। अब ऐसे में ये वही नेतन्याहू है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, चकमा देते हैं। अब देखिए भावना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का आधिपत्य खत्म हो रहा है, उससे बौखलाहट में ईरान है। कैसे इस खुली चेतावनी को अब देखने वाली बात अमेरिका और इजरायल की होनी है, क्या लगता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रजाई ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी जारी रखी तो भीषण युद्ध होगा और ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिका ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान ने इजराइल प्रधानमंत्री बेलाजिम को उनको भी वो धमकी दी। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान के मुताबिक अल मरान में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो जायनी शासन के प्रधानमंत्री को उन्होंने जनमुन भेजा है। वहीं मोहसेन रजाई ने कहा कि नेतन्याहू की करतूत की वजह से जायनी शासन का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले काफी समय से लगातार इस ईरान और
इजराइल के संबंध जो है लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से धमकी दी गई है तो ये कहा जा सकता है कि आगे को लेकर कहीं ना कहीं एक जो है खुली धमकी जिस तरीके से दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। चूंकि अमूमन जो है इस तरीके की धमकियों पर जहां कभी चुप्पी साधी जाती है तो वहीं किसी और तरीके से जो है वो जवाब दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार धमकी तो फिर से दी गई है, अब इस धमकी को लेकर किस तरीके का रिएक्शन निकलकर सामने आता है ये देखना बेहद ही खास हो जाता है। बिल्कुल। और भावना, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि बंदरगाहों पर क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर मतलब ईरान ने सारी बातें कह दी है इस बयान पर, जहां जहां ईरान को है दिक्कत दोनों देशों से। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की तैयारी ईरान को खत्म करने की है, वो उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया, इसके बावजूद भी ईरान अड़ा हुआ है और टिका हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अगर युद्ध को देकर बात की जाए तो ईरान और इजराइल के जिस तरीके से संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी धमकियों का दौर देखने को मिल रहा है और खुली चेतावनी जिस तरीके से दी गई है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आगे की स्थिति जो है वो असमंजस सी होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ईरान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोई साजिश नहीं रच रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि हत्या की साजिश रची जा रही है, उन्होंने इजराइल प्रधानमंत्री को पर इसको लेकर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया है। रजाई ने कहा है कि नेतन्याहू में इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर ट्रंप को डरा दिया है और इसे फैलाने की लेने की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। बता दें कि इससे पहले इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान ट्रंप के बेटे को भी मारने की साजिश रच रहा है। वहीं हाँ, ईरानी सुरक्षा ने देखने वाली बात होगी भावना की